बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब थी। तो आप लोग देख रहे हैं अरूज फ़ातिमा झाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत मना किया लेकिन बेटी है तो बस माँ का एहसास करती है, माँ से प्यार करती है। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं मुर्ग छोले बनाऊं, लेकिन बस मेरे पास छोले नहीं थे और चने जो होते हैं वाइट वाले वो नहीं थे। तो इस वजह से मैं नहीं भी बना सकी और मैं बाहर से भी नहीं ला सकी क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला और बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो मैंने कल रात जो है मंगवा कर रखे हुए थे काबुली चने 1 पाव और उनको जो है मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद जो है सुबह उठकर मैंने बॉईल किया था इसी कढ़ाई में। अब मैंने इसी कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और ऑयल में 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था क्योंकि चॉपर में जो है प्याज पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। 2 प्याज़ों को पीसकर मैं गोल्डन कर लूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चॉपर में कुछ मसाला पिसा हुआ है। तो 3 मीडियम साइज़ के जो हैं वो टमाटर हैं, 5 से 6 जवे जो है लहसुन के हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया है। इन तमाम चीज़ों को भी मैंने हाफ़ से 1/4 कप पानी लेकर पीस लिया था चॉपर में और बिल्कुल बारीक मैंने इनको पीस लिया है। अच्छा, प्याज का कलर देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन हुआ है। गोल्डन करना है आप लोगों ने, इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैंने प्याज में जो टमाटरों वाला मसाला था वो मैंने शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, मसाले को हमने इतना अच्छी तरह से भूनना है कि ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए इसका। और यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो चिकन भी इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने शामिल की है, वो लिया है मैंने लेग वाला पार्ट। आप चाहें तो आप लेग और चेस्ट दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो चॉपर में थोड़ा सा मसाला था लगा हुआ, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो तमाम मसाला भी उसमें से निकाल लिया है क्योंकि हमने मसाले को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर जो है चिकन भुन रही है। अच्छा, चिकन जो थी वो काफ़ी बड़े साइज़ की थी, मतलब जो इसकी लेग्स वगैरह थी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैंने इसको वॉश कर रही थी मैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी हम भून लेंगे ताकि जो चिकन है कच्ची ना रहे हमारी। दरमियान में मैंने चिकन को चेक किया था तो मुझे चिकन का गोश्त इतना ज़्यादा गला हुआ नहीं लगा। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब हम चनों की तरफ आ गए हैं। तो चने देखें, मैं साथ साथ एक और बात भी आप लोगों को बताऊंगी कि चने जो जब मैंने बॉयल किए थे तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है नमक शामिल किया था और रात को मैंने इसमें 1 टीस्पून जो मीठा सोडा होता है वो डालकर इसको मैंने भिगो दिया था ताकि अच्छे से चने हमारे भीग जाएँ और सुबह मैंने इसको बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त भी भुन गया है और गल भी गया है और रोगन देखें, यानी कि जो इसका ऑयल है वो भी इसमें निकल आया है। तो बस अब हम इसमें शामिल कर देंगे चने। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, चनों का हमने पानी बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि पानी अगर हम फेंक देते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है हमारे खाने में। अगर बिल्कुल बाहर जैसे आप लोगों को मुर्ग छोले बनाने हैं तो इसी रेसिपी से, इसी टिप के साथ आप बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले तैयार होते हैं। तो मैंने इसी पानी के साथ जो है चने डाल दिए हैं और अब हम इसको 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि मसाला, चिकन और जो चने हैं इन तीनों का जायका आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब जो है 20 से 25 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत और अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ। मुर्ग छोले का सालन रेडी हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और एक साइड पर अब मैं बना रही हूँ चावल। अच्छा, इसमें आप लोगों को शोरबा नज़र आ रहा है तो मैंने इसमें इस वजह से शोरबा रखा है क्योंकि मैं चावलों के साथ बना रही हूँ। चावल के साथ खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और नान के साथ खाने में तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, इसमें मैंने लिया है 3.5 कप पानी और 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत। बस ये झटपट से जल्दी से चावल हमारे रेडी हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको अपने ज़बरदस्त खाने को एंजॉय करेंगे। लिखो
60 और इस बच्ची ने बहुत तंग किया हुआ है मुझे, पढ़ नहीं रही है। क्यों अरूज फातिमा, गंदी बच्ची बन गई हो? दुआ ने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, ये जो है मुझे तंग कर रही है और कह रही है कि मुझे अभी दुआ के साथ खेलना है। बस जल्दी से काउंटिंग लिख लो, फिर उसके बाद जाना खेलना है। जल्दी लिखो। खाना वगैरह हमने खा लिया था और जो हमारे मुर्ग छोले थे वो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और राइस के साथ तो वो क्या ही लग रहे थे। ये तो जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर मैं पढ़ा रही थी अरूज फातिमा को और ये मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि जो दुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बेटी को नज़र बद से बचाए, वो अपना काम जल्दी कर लेती है और ये जो है काम करने में मुझे काफ़ी तंग करती है। और इसका आधा काम होता है और ये कहती है बस कि अब दुआ ने काम कंप्लीट कर लिया है तो अब मैं भी उसके पास खेलने जा रही हूँ। लेकिन मैंने भी इसको आज अपने साथ बिल्कुल बांध कर बिठाया हुआ है। मैंने कहा है जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको नहीं जाने दूँगी। तो बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था और पढ़ाने के बाद जो है अब हो रहे हैं रात के 1:30 का टाइम है और रात को चाय पिए बगैर मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। लोग कहते हैं कि हम चाय पीकर जागते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चाय पीकर जो है मुझे नींद आती है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं है। अगर चाय आप लोगों को सोते वक्त अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरी तरह। और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और बर्तन जो है अभी गीले हैं, इस वजह से मैं कैबिनेट्स में नहीं रख रही हूँ। और जो मेरे कैबिनेट्स हैं उनको भी मैं आपको खोलकर दिखाऊँ, इनकी हालत जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है हमारी तरफ और सैलाब भी आप लोगों को पता है दोनों तरफ से आ रहा है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो बस अल्लाह ताला हम पर अपना फजलो करम करे। तो इस वजह से काफ़ी सील हो गई है। तो मैंने मसाले वगैरह भी सही तरह से अभी नहीं रखे हैं, इनको भी मैंने सेट करना है और बर्तनों को भी मैंने सेट करके रखना है। गीले बर्तन तो बिल्कुल भी मैं कैबिनेट में नहीं रख सकती, क्योंकि इसकी वजह से जो कैबिनेट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बस फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक काम भी जब कोई थोड़ा सा होता है ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसको करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। होता तो वो छोटा सा काम है। तो बस ये बर्तन वगैरह कुछ जो ड्राई हो गए हैं इनको मैं सेट करके रख दूँगी। और साथ साथ ये भी कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का बटन है उस पर लाजमी क्लिक करें और ऑल पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो बस किचन को मैंने क्लीन कर लिया था, थोड़ा सा सिंक था उसको भी मैंने वॉश कर लेना है और उसके बाद जब मेरी चाय बन जाएगी तो मैं चाय इंजॉय करूँगी। और अब रात हो गई है तो रात में ज़ाहिर सी बात है अपने छोटे मोटे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो फिर किचन की हालत ख़राब हो, पहले हम किचन की हालत को सही करें, उसके बाद जो है हम नाश्ता बनाएं, तो वो काम कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बर्तन वगैरह जो भी हैं वो मैं रात को ही वॉश करके रख लूँ। तो जी यहाँ पर मुझे फ़ील ऐसा हो रहा है कि मेरी वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, लेकिन क्या करूं, एक हाथ से मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम करती जा रही हूं, क्योंकि बच्चे जो हैं चाहे उनको जितना भी कहो कि वीडियो बनाएं, लेकिन वो कभी जब मूड होता है तो वो नहीं भी बनाते। तो मुझे ही ख़ुद अपने हाथ में मोबाइल उठाकर वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है। और मैं किचन में चाय बना रही हूँ तो साथ साथ में जो मैं गुड्डा भी बाइक के ऊपर चढ़कर खेल रहा है और बाइक जो है हम अपनी सहन में खड़ी करते हैं। जाओ। तो मैं इसे बार बार रोकती हूँ कि इस तरह से तुम बाइक के ऊपर नहीं चढ़ो, अगर तुम गिर गई और बाइक जो है तुम्हारे ऊपर गिर गई तो फिर क्या होगा। तो ये कहती है नो मम्मा कोई मसला नहीं है, मैं बाइक को जो है संभाल लूँगी। और ये बिल्ली जो है ना, मेरी पानी की बिल्ली, तो यहाँ पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।